वी मेंटर की को फाउंडर हमारे साथ हैं मीनू भाटिया जी, क्रिएटिव गैलीलियो की फाउंडर प्रेरणा झुंझुनवाला जी हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी में करीब 1.5 दशक तक संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत जी, आपका भी और सभी लोगों का, सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो जैसा कि हमने कहा कि नंबर्स तो बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, बहुत एनकरेजिंग है और ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन क्या ग्राउंड पे तस्वीर है, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं? हमारी जो लेडी बॉसेस हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं उनसे शुरू करते हैं। लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है कि फोर्स में विमेन बॉस हो, माथुर जी हैं। पारुल जी बताइए, क्या ये जो खबर आप देख रही हैं, जो ग्रांट थॉर्टन की ग्लोबल रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का पार्ट है, ये रिपोर्ट एक्चुअली ग्राउंड रिफ्लेक्शन है या थोड़ा भी डिफरेंसेस हैं ज़्यादा? नहीं, आई थिंक दीज आर वेरी इनकरेजिंग फिगर्स, बहुत ही पॉजिटिव फिगर्स हैं जो ये आप दिखा रहे हैं। और हम लोग ग्राउंड में भी देखते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के मतलब बिलासपुर जिले में पदस्थ हूँ और इसके पहले भी कई जगह रही हूँ, तो ऐसा डेफिनेटली लगता है कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है। कई तरह के लीडरशिप रोल्स में अब हम लोग महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं और इनफैक्ट कोई लेडी ऑफिसर या कोई लेडी बॉस होती है तो वो मेरे साथ इंटरेक्ट करने में और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक महिला अधिकारी होने के नाते मैं ज्यादा उनकी बातों को समझ पाऊंगी। तो आई थिंक एक काफी अच्छा पॉजिटिव चेंज तो सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े आई डोंट थिंक इसमें कोई फजिंग है। आई थिंक जमीनी स्तर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लीडरशिप रोल्स में महिलाएं काफी आगे आ रही। पारुल जी, चूंकि आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो जब हम लोग अनऑफिशियली बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग क्या बोलते हैं, कप्तान साहिबा बोलते हैं, मैडम सर बोलते हैं, किस तरह से आपको, चूंकि आपके डिपार्टमेंट में मेल का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए हमें। आई थिंक सर बहुत मतलब बिना सोचे समझे एक वर्ड सर निकलता है जब हम किसी अथॉरिटी फिगर की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटल वो रहता है। और मतलब जैसे हम लोग किसी को ब्रीफ कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वो मतलब यस सर ऐसे मतलब वो करते हैं, वो एक रिफ्लेक्स है कि किसी अथॉरिटी फिगर से जब हम बात करते हैं तो सर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे बात करते हैं। मैडम भी या कप्तान साहिबा, पुलिस अधीक्षिका, मतलब कई तरह के संबोधन हैं, उसमें वेरिएशन होता रहता है। यस, परफेक्ट। ऋतुपर्णा जी, चूंकि आप तो टीम लीड है, काम भी यही है आप लोगों का, आप ज़्यादा अच्छे से हमें समझा सकती हैं। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट क्या एक मेंटल चेंज की तरफ इशारा कर रही है? एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग प्रेफर भी कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए? ऐसा रिपोर्ट जब सुनने को आता है अच्छा तो लगता ही है। सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी एनकरेजिंग। एंड अगर क्वेश्चन ये है, सवाल है कि हम बेहतर है पिछले 3-4 साल में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर डिबेट में, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज्यादा अपना हुनर, स्किल वर्क प्लेस में दिखाने का मौका मिल रहा है। However, side by side आपको मैं बोलना चाहूंगी कि it's not that it's absolutely glorious yet, क्योंकि हमारा women labor workforce participation हिल ही नहीं है completely. Rather unfortunate part is that पिछले 1 साल में शायद घट चुका है। So actually ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको होलिस्टिकली देखना जरूरी है। और रिपोर्ट में जो सब सेक्टर्स को कवर किया गया है, ये सारा सेक्टर्स में इन एनी केस महिलाओं को opportunities historically भी ज़्यादा मिलती रही है। So ये sectors, let me put it this way, are women-friendly sectors per se in any case, and hence I'm not even surprised that ये सारे sectors में women को ज़्यादा opportunity मिल रहा है managerial roles में, क्योंकि in any case इनका जो funnel है, इसमें women employees का entry होना और आगे बढ़ना are more likely to happen than बाकी सारे sectors में. So I think the selection of sectors are such that yes, of course, यहाँ women employees को ज़्यादा opportunity मिलेगी. But then problem ये है कि बहुत सारे sectors हैं, manufacturing sector है, बहुत सारे like retail, e-commerce sectors हैं, जहाँ बहुत sizable amount में hiring हो रही है, but I'm not sure कि leaders
वो लीडरशिप पोजीशन, women actually are reaching those leadership positions. And जैसे कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, I think this concept of making certain reference, like sir is a sign of authority. And unfortunately, even आपके जो शो में अभी आप बॉस के सामने महिला जोड़ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज बॉस का मतलब होता है मेल बॉस. So I think these are some of those worrying social issues. I don't think we have overcome them. And there's a lot more that we need to do ताकि women मैनेजरियल पोजीशन में आए और मैनेजरियल पोजीशन से आगे बढ़ के लीडरशिप पोजीशन में पहुंचे, बोर्ड में पहुंचे. वो जो डिस्टेंस है अभी काफी वाइड है. सो अभी वो लाइक देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, बट मैं नहीं कह सकती हूँ कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी और एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ विमेन को वर्कफोर्स में लाने के लिए और फॉर्मल वर्कफोर्स में लाने के लिए. दैट्स अनदर प्रॉब्लम. विमेन सारे काम कर रहे हैं, बट ज्यादातर विमेन इनफॉर्मल वर्कफोर्स में स्टिल काम कर रहे हैं. एंड सो देयर आर मेनी इंटर रिलेटेड इश्यूज. अगर आप चाहें तो प्रॉब्ली लेटर इन द शो वी कैन डिस्कस ऑल दैट. करेक्ट. बड़े सारे आपकी बात से ही सवाल निकल रहे हैं. ये बात आपने सही की कि मुझे महिला शब्द इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये सर्वे है और जिस तरीके की स्टीरियोटाइप चलता रहा है उसमें इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसको समझना कि बॉस कोट अनकोट इटसेल्फ एक पोजीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति हो वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. लेकिन चूंकि ये सर्वे उसी तरीके का है. अब हमारे दो लोग ऐसे हैं जो रियल मायने में बॉस हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, अपने तरीके से फैसले लेते हैं. उनको शायद अच्छा मैं जानना भी चाहूँगा कि आप लोग पूछ के फैसले लेते हैं, कैसे लेते हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? मीनू जी आप बताइए पहले. अच्छा एक चीज़ और बिल्कुल इनफॉर्मल और खुल के बताइए, बिल्कुल कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. मीनू जी, जो आप बिज़नेस कर रही हैं, आपने एक कंपनी शुरू की, आप उसके मालिक हैं, आप उसको ठीक से चला रही हैं, अपने तरीके से चला रही हैं, तो एज ए बॉस किस तरीके से आपको रिस्पांस मिलता है, रिफ्लेक्स मिलते हैं, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं पे हिकअप होता है, या जब आप किसी एंजल इन्वेस्टर से मिलने गई तो वहाँ आपके एक्सपीरियंसेस बदल जाते हैं? अपना एक्सपीरियंस बताइए हमें आप. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी इन्वेस्टर ने मुझे कभी महिला के रूप में देखा. उन्होंने हमेशा मेरा बिजनेस देखा. बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कभी कभी हमें खुद के अंदर वो एक खुद का विश्वास कभी कभी शुरू में नहीं होता है कि हमने एक जॉब छोड़ के अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो कभी कभी हमें खुद पे डाउट होता है. जब भी मैं दूसरी लड़कियों को जब मैं मेंटर करती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि पहले तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए. बिकॉज कहीं पे बचपन से भी हमें ये सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको खुद को स्पॉटलाइट में नहीं रखना चाहिए. बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम वो बिलीफ से बाहर निकले. एंड जब हम किसी इन्वेस्टर के पास जाएं, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक लेडी हैं, कि आप एक मेल हैं. इट्स अबाउट आपका बिलीफ क्या है उस बिजनेस में, आपका बिलीफ क्या है उस आइडिया में. तो आई थिंक वो एक चीज़ फॉर्चुनेटली मुझे कभी मैंने कभी उसको महसूस नहीं किया. बट मुझे ये भी मतलब जब मैं बाकी अपने सर्कल में एंटरप्रेन्योर से बात करती हूँ, मुझे ये भी पता है कि होते हैं ये, जैसे ऋतुपर्णा जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि ये अभी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मेल फीमेल एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है कि ये विमेन लेड एंटरप्राइज है. तो उसमें मतलब उनको कभी कभी विमेन काफी सारे प्रोजेक्ट नहीं करती हैं अपने नंबर्स ठीक से, या अंडर एस्टिमेट करती हैं उन नंबर्स को. सो आई थिंक सबसे पहली चीज तो हमें उस माहौल से, अपने मन के माहौल से बाहर निकलना होता है कि ये हमारा बिजनेस है, ये हम बिलीव करते हैं इस आइडिया में, एंड इस बिजनेस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है. तो उस बिलीफ के साथ जब हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर भी उसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं.